नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइज़, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चूँकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ चित्रकला के महत्वपूर्ण कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में चित्रकला में 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सही करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए बिना बातचीत क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कैसा लगता है? बैगनी, पीला, नारंगी या फिर लाल? तो याद रखिएगा कि लाल लगता है, यानी ऑप्शन आपका जो घ है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या फिर कोण? तो याद रखिएगा कि वर्ग के अंदर हम आलेखन बना सकते हैं, है ना। वृत्त के अंदर भी बना सकते हैं। त्रिभुज 3 कोण का होता है, इसमें बन सकता है। कोण में नहीं बन सकता, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? एच, एच बी, 2H या फिर बी? तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर खा सही हो जाएगा एच बी। एच बी पेंसिल जो होती है इससे खींची गई रेखा सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? तो याद रखिएगा आपकी 6B। ठीक है, सबसे गाढ़ी पेंसिल यहाँ पर पूछा गया है, तो गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? 6B। 6B पेंसिल सबसे गाढ़ी होती है। अगला है कि ओस्टवार्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है 4, 5, 6 या फिर 7? तो याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 रंगों को मुख्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7, 9, 3 या 2? तो याद रखिएगा 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्म ऊष्म रंग कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 4 या 6? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है आपका 4। गर्म ऊष्म रंग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद गाइस समझिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि स्लेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? काला सफ़ेद, नीला सफ़ेद, पीला और सफ़ेद या भूरा सफ़ेद? तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही है। स्लेटी रंग जो बनता है वो काला और सफ़ेद को मिलाने पर बनता है। अगला है ओस्टवाल्ड से संबंधित है तैल माध्यम, संयोजन से, तुलिका से या रंगों से? तो याद रखिएगा ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि लाल और हरा रंग है उष्ण, तटस्थ, द्वितीय या विरोधी? लाल और हरे रंग जो होते हैं ये एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? एक वर्णी, वर्णहीन, बहुवर्णी या कोई नहीं? तो याद रखिएगा बहुवर्णी। अगला क्वेश्चन, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आलेखन है, विरोधी रंग है, संयोजन है या अच्छा फ्रेम है? तो याद रखिएगा संयोजन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शीत रंग है? श्याम, हरित, सुनहरा या नारंगी? तो याद रखिएगा सुनहरा रंग जो यानी हरा रंग जिसको माना गया है उसको शीत या फिर ठंडा रंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि आरेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? 4B, 2B, 2H या 6B? तो याद रखिएगा 2B यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, चमेली, कमल या गेंदा? तो याद रखिएगा आपका कमल हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प। अगला है कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्श के माध्यम भाग हेतु जो कौन सा भाग आलेखन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है? तो याद रखिएगा वृत्ताकार। फर्श कैसी होनी चाहिए? वृत्ताकार। अगला है कि कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक है, पोस्टर कलर है, वाटर कलर है या फिर तैल रंग है? तो याद रखिएगा एक्रेलिक रंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ पूछा गया है ध्वनि है, चित्र है, रंग है या साफ रंग है? तो याद रखिएगा वर्ण का अर्थ जो होता है वो होता है रंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए या तकिए के केंद्र के लिए? तो याद रखिएगा आपका खा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, साड़ी की किनारी के लिए। अगला है कि एकाकी रंग संगत में कितने रंग का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा 1। अगला है कि मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन या फिर एक ही रंग के विभिन्न टोन? तो याद रखिएगा गा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला है कि आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रॉड्स एवं कोन्स। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो फूल की बाहरी रेखाओं का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि
पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले का विरोधी पूछा गया है तो याद रखिएगा पीले का विरोधी नीला होता है। अगला है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद का विरोधी काला होता है। माने कितना भी सफ़ेद रंग हो अगर उसमें थोड़ा सा काला रंग मिला दिया जाए पूरे रंग को काला कर देगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? अब इसमें आपको बताना है कि हरा रंग कौन से दो रंगों को मिलाने से बन सकता है? तो याद रखिएगा नीला और पीला अगर मिला दिया जाए तो ये हरा बना देगा। अगला है कि कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है या पाली है? तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है कला। अगला है कि चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं? 6, 2, 4, 3। चित्रकला के अंग माने गए हैं 6। अगला है कि आदर्श रंग कितने होते हैं? 8, 3, 4, 6। याद रखिएगा आदर्श रंगों की संख्या आपसे मानी गई है 3 मानी गई है। आदर्श रंग कितने होते हैं? 3। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदर्श रंग। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाइट मैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो याद रखिएगा जल माध्यम में। अगला क्वेश्चन है कि तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा इसमें तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेंटिंग करने के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल का विरोधी हरा होता है। अगला है बैगनी रंग किन रंगों को मिलाने से बनेगा? तो लाल और नीला, अभी मैंने बताया लाल और नीला मिला देंगे तो बैगनी रंग बन जाएगा। गुलाबी रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है? तो गुलाबी जो बनता है वो लाल और सफ़ेद, याद रखिएगा लाल और सफ़ेद को मिलाने पर जो बनता है वो गुलाबी रंग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ठंडा रंग इसमें से कौन सा है? पीला, लाल, काला या नीला? तो नीले रंग को ठंडा रंग माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? हाइलोन में, मिर्ज़ापुर में, रागगढ़ में, औरंगाबाद यहाँ पर ऑप्शन सही है। अगला है उस महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था? तो भैया बीपी सिंह, ये एक चित्रकार थे। अगला है चित्रकला किस श्रेणी में आता है? श्रव्य दृश्य या कोई नहीं? तो ये दृश्य मतलब देखने के श्रेणी में आता है। अगला है बोधिसत्व ब्रजवाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो गहरा रंग घनत्व दर्शाने के लिए होता है। गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो वक्र रेखा। ठीक है, वक्र रेखा को एक लयात्मक रेखा माना गया है। अगला है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है ये होता है 4 प्रकार का। अगला है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? नहीं पूछा गया है तो चावंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में हमजनामा का चित्रांकन हुआ था? जहांगीर या अकबर, हुमायूं, शाहजहां? जल्दी से बताएंगे भाई, ये हो जाएगा अकबर। अगला है कि राजा रवि शर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर घ सही है। अगला है खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन यहाँ पर ग सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और पीला को अगर मिला दिया जाए तो नारंगी रंग बनेगा। अगला है लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा बनेगा? लाल हरा मिलाने से पीला बनेगा। अगला है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंगों की संख्या अगर बात कर ली जाए तो द्वितीयक रंग आपके होते हैं 2। अगला है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या इनमें से कोई नहीं? नीला रंग ठंडा प्रभाव डालता है। अगला है सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो 1 नंबर ब्रश सबसे महीन माना जाता है। अगला है कि निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो याद रखिएगा कि 6 नंबर ब्रश जो है उसको सबसे अधिक मोटा माना गया है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपका है कि बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैगनी का विरोधी धानी हल्का रंग, ये बैगनी का विरोधी है। अगला है नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी के समीपस्थ जो माना गया है पीला को माना गया है। अगला है कि लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में सफ़ेद मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। अगला क्वेश्चन है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल। अगला क्वेश्चन है कि हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्न रंगों के वर्गीकरण कहाँ स्थित हैं? तो ये सब द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो नहीं होती, एक सरल रेखा लयात्मक नहीं होती। गाइज ये था आपका चित्रकला का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा।
तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।